कई बार होता है कि लोगों की जो प्रोग्रेस होती है वो वेइंग स्केल पे नहीं आती है। अपना उसी टाइम पर आप अपना वेट करें जो कि आपने पिछले या लास्ट में अपना वेट मेजर किया। तो प्रेशर नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि फिर स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी जो है वो वाटर जो है वो होल्ड करने लगती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ये वीडियो रिलेटेड है आपके वेट प्रोग्रेस से, यानी कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि हमारी जो प्रोग्रेस है, यानी कि हम जो भी वर्कआउट कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसका हमारी बॉडी पर किस तरीके से प्रोग्रेस हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि हम किस तरीके से अपनी प्रोग्रेस को फील कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, मेनली जो होता है, लोग जो अपना जो प्रोग्रेस वो करते हैं वो अपना वेइंग मशीन पे खड़े होकर कर लेते हैं, जहाँ की कई बार होता है कि लोगों की जो प्रोग्रेस होती है वो वेइंग स्केल पे नहीं आती है या फिर वो बहुत लेट में आती है। कुछ लोगों की जल्दी आ जाती है, जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे वो वेइंग स्केल पे आ जाता है, बट कई लोगों का, जैसे कि अब मैं अपना केस बताऊँ और मैं कई और ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनका जो वेइंग स्केल पे जो वेट है ना वो बहुत स्लो जो है वो दिख रहा होता है। कि सपोज अगर किसी का वेट है 65 kgs, तो उसने पूरी मेहनत की, 2 ढाई 3 महीने तक है ना मेहनत की, और उसका जो है 1 kg के आसपास में कम हुआ। मेरे जैसे बंदे का तो वो भी नहीं कम होता, मेरा इंचेस में कम होता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं किस तरीके से हम जो वर्कआउट कर रहे हैं, डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, या फिर जो कोई भी हम एक्टिविटीज़ कुछ भी हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसका हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं प्रोग्रेस, हम अपनी बॉडी की वेट लॉस जर्नी की किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने 100 डेज चैलेंज लिया है और मैं अपना डेली जो एक प्रोफाइल है वो आपके साथ में शेयर करती हूँ, जिसमें मेरा वेट भी होता है, बॉडी प्रोफाइलिंग भी होती है, क्या मैं पूरे दिन खाती हूँ, किस तरीके से करती हूँ वो भी होता है। हफ्ते में एक बार, यानी कि सैटरडे टू सैटरडे जो है वो मेरी बॉडी के मेजरमेंट्स भी आपके साथ में शेयर करती हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था और अभी ये कमिंग सैटरडे भी मैं शेयर करूँगी, और जब तक ये चैलेंज चलता रहेगा मैं हर सैटरडे जो है वो अपना बॉडी मेजरमेंट जो है वो शेयर करूँगी। सो अब बात करते हैं प्रोग्रेस की, कि किस तरीके से प्रोग्रेस आपको अपनी बॉडी में दिखाई देती है जब आप वेट लॉस जर्नी पे या फिटनेस जर्नी पर होते हैं। सो फर्स्ट प्रोग्रेस इज दैट इज़ ऑन योर वेइंग स्केल। जो सबको पता है कि ठीक है यार, वेइंग स्केल पे खड़े हो जाओ, और वेइंग स्केल पे भी खड़े होने का एक तरीका होता है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग, या फिर आप जब भी आपकी नींद पूरी होती है, आपने कभी वेट जो है किसी टाइम पर देखा वेइंग स्केल पे और कभी किस टाइम पर देखा, तो उसमें क्या है, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। सो एम्प्टी स्टमक, यानी कि आप फ्रेशन अप हो जाओ और फिर उसके बाद में अपना वेट जो है बिल्कुल सुपर लाइट क्लोथ्स के साथ में आप अपना वेट जो है वो चेक करिए, तो आपको अपना जो एक्यूरेट वेट है वो पता चलेगा। दूसरी चीज़, जब आप वेइंग स्केल पे वेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली अपना उसी टाइम पर आप अपना वेट करें जो कि आपने पिछले या लास्ट में अपना वेट मेजर किया। सपोज़ मैंने अपना वेट जो है 8 साढ़े 8 बजे के आसपास में अप्रॉक्सीमेटली मैं डेली मेजर करती हूँ। आपको है ना एक फ़िक्स टाइम पर आपको वेट मेजर करना चाहिए, जिससे कि आपको एक्यूरेसी पता चलेगी, क्योंकि पूरे दिन में हमारा जो वेट है ना वो फ्लक्चुएट करता रहता है और बहुत ज़्यादा करता है। किसी किसी का 2 ढाई 3 kg भी करता है और किसी किसी का आधा पौना किलो भी करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वेइंग स्केल पे अपना वेट जो है वो बिल्कुल लाइट क्लोथ्स में, एम्प्टी स्टमक, और एक फ़िक्स टाइम पर आपको मेजर करना है, जिससे कि एक एक्यूरेसी पता चलेगी, विच इज़ समथिंग वेरी सिंपल जो कि सबको पता है। नंबर 2, दूसरा प्रोग्रेस आप अपने इंच टेप मेजरमेंट से करेंगे, यानी कि जो मैं हर सैटरडे करती हूँ वो है मेरे इंच लॉस कितना हुआ है। सपोज़ मेरी बेली का जो साइज़ है वो 32 है, फिर उसके बाद में मेरा बेली का साइज़ 31.5 या 31.7 या 31 कुछ भी हुआ, ये मुझे अपना जो प्रोग्रेस है वो इंच टेप से इंच लॉस के थ्रू पता चलता है। तीसरा प्रोग्रेस मैं ट्रैक कर सकती हूँ वो है मेरी एनर्जी लेवल्स कैसे हैं, यानी कि आप वेट लॉस पर होते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने वेट पे ही फोकस करो। आपकी एनर्जी लेवल्स किस तरीके से हैं, आपकी मसल्स
कितनी बिल्ड हुई हैं, क्योंकि आपकी मसल्स भी बिल्ड होंगी तो डेफिनेटली आपको इमीडिएटली वेइंग स्केल पे नहीं दिखेगा या एकदम से इंच लॉस नहीं दिखेगा। सो ये जो दोनों पैरामीटर्स हैं वो थोड़े से डिले हो जाते हैं। सो आपको देखना है कि आपकी एनर्जी लेवल्स किस तरीके से हैं, आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग हुई है, यानी कि आपको मसल्स में फील होता है कि हाँ मैं जो वेट जो है जो लिफ्ट कर रही थी पहले हल्का कर रही थी अब मैं भारी लिफ्ट कर रही हूँ, वो भी आपका एक प्रोग्रेस में काउंट होता है। तो इनमें से कुछ भी अगर आपका अपर साइड में जाता है यानी एक पॉजिटिव साइड में जाता है तो ये भी एक आपकी बॉडी का प्रोग्रेस है। नंबर 4, द अमाउंट ऑफ वेट यू लिफ्ट। अगेन सपोज़ मैंने अपनी जो वेट लॉस की जो जर्नी थी, फिटनेस जर्नी थी, वो मैंने अपनी शुरू की 2 kgs वेट से लिफ्ट करना। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद में मैं जो 2 kgs जो लिफ्ट करी थी वो अब मैं 5 kgs या 7.5 kgs या 10 kgs, जो भी सबकी अपनी अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है उठाने की, लिफ्ट करने की, उसमें अगर आपको प्रोग्रेशन दिखता है यानी कि 2 kgs से अगर आप 3, 4, 5 या अपर रेंज में आप लिफ्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ी है। तो ये भी एक आपका प्रोग्रेस को मेजर करने का तरीका है, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रही है आपके जो भी रूटीन जो आप फॉलो कर रहे हैं। नंबर 5, आपकी एंड्योरेंस में चेंजेस आना। सपोज़ अगर आप कार्डियो या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं या ट्रेडमिल वगैरह पे, मैं ना 1 मिनट ट्रेडमिल पे भाग नहीं पा रही थी। 1 मिनट ऐसा लगता है वाओ कितना जल्दी है ना, मतलब 1 मिनट नहीं भाग पा रहा है, यस नहीं भाग पा रही थी। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने जब अपना धीरे धीरे ब्रिस्क वॉक करना शुरू किया, फिर थोड़ा 1 मिनट रन करी, 1 मिनट से बेटर हो गया, 1.5 मिनट किया, फिर 2 मिनट किया, तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे करके 3 मिनट के आसपास में मैं भाग लेती हूँ अभी, विच इज़ ऑल्सो वेरी लेस बट स्टिल येस आई कैन रन। तो मेरी जो प्रोग्रेस है ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ के आसपास में वो है 1 मिनट से 3 मिनट या 3.5 मिनट तक मैं ट्रेडमिल पे भाग लेती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मेरी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ी है, मेरी थोड़ी सी एंड्योरेंस वगैरह भी बढ़ी है। पहले मेरी सांस जल्दी जल्दी फूल जाती थी, वो अब नहीं होता, और मेरी सांस इतनी जल्दी है ना अब इस तरीके से रनिंग में फूलती नहीं है। मैं पहले ब्रिस्क वॉक नहीं करती थी, मैं अब ब्रिस्क वॉक करती हूँ, तो जहाँ पर मेरे से 10,000 स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं होते थे, वो अब मेरे पास मुझे 10,000 स्टेप्स जो हैं वो ईजिली कंप्लीट हो जाते हैं। ब्रिस्क वॉक वगैरह करती हूँ, बॉडी हीट जनरेट करती है, यानी कि एनर्जी बर्न हो रही है, वो मुझे फील होता है एंड आई फील मोर एनर्जेटिक। तो मेरी इन चीज़ों में प्रोग्रेस है, एंड्योरेंस वगैरह में भी डेफिनेटली प्रोग्रेस है। वेट में नहीं दिख रहा आपको, वेइंग स्केल पे नहीं दिखेगा, कई बार आपको इंचेस में नहीं दिखेगा, बट आपको ये छोटे छोटे जो मीगर चेंजेस है ना वो भी पॉजिटिव चेंजेस हैं। पॉइंट नंबर 6 लास्ट ये है कि जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपको सपोज वेइंग स्केल पे नहीं दिख रहा, आपको इंचेस लॉस नहीं दिख रहा, आपको अपनी स्ट्रेंथ वगैरह तो डेफिनेटली फील हो रही है, बट सबसे ज़्यादा क्या होता है जो मेरे साथ में होता है या काफ़ी और लोगों के साथ में भी मैंने देखा है वो ये है कि उनको अपने पुराने कपड़े आने लगे, विच इज़ ऑल्सो अ गुड पार्ट कि कहीं ना कहीं आपका इंच लॉस हुआ है, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ ग्रेट प्रोग्रेस। तो हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, अपनी प्रोग्रेस पे कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन के साथ में, डिटर्मिनेशन के साथ में, भाई ये मेरे को चीज़ चाहिए, मुझे करनी है तो बस करनी है, इस तरीके से करना और स्ट्रेस नहीं लेना। सो गाइज जितने भी मैंने आपको पैरामीटर्स बताए हैं ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं हमारी बॉडी की प्रोग्रेस जानने में कि किस तरीके से हमारी जर्नी चल रही है, हमारी फिटनेस जर्नी चल रही है और कहाँ कहाँ पर किस तरीके से हमारी प्रोग्रेस को हम ट्रैक कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अकेले वेइंग स्केल पर आप डिपेंडेंट मत रहिए। वेइंग स्केल को आप है ना हफ्ते में या 10 दिन में एक बार ही यूज़ करिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम डेली चेक करते हैं तो वो एक अलग सा मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है। तो प्रेशर नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि फिर स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी जो है वो वाटर जो है वो होल्ड करने लगती है और वाटर होल्ड करने की वजह से हमें फिर वापस से प्रोग्रेस नहीं दिखते। तो स्ट्रेस नहीं लेना है एंड ये अगर आपको मीगर चेंजेस दिखते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं हमारी बॉडी में। सो एम्ब्रेस दोस चेंजेस, वेलकम करिए उन चेंजेस को, हैप्पीली अपनी जर्नी में आप अपना आगे बढ़ते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए और डिटर्मिन्ड रहिए। यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको आगे तक पहुंचाएंगी। सो होप फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड मेरे साथ में अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।